बहाई सेंटर में अंतर्धार्मिक बैठक में एकता और शांति पर जोर दिया और शांति और एकता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई अंतर्धार्मिक एकजुटता परिषद (IRSC) ने 23 अगस्त 2025 को मरीन लाइन स्थित बहाई केंद्र में एक अंतर्धार्मिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने विश्व धर्मों में शांति की सार्वभौमिक शिक्षाओं पर चर्चा की। इस बैठक में निम्नलिखित लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें इस्कॉन के प्रभु केशव चंद्र दास, बहाई धर्म के रंजीत सिंह, ईसाई धर्म के फादर गिलबर्ट डी. लीमा, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के भंते बोधि के एरी महाथेरो, मुस्लिम धर्म के इरफान इंजीनियर की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत इस्कॉन के एक उत्थानकारी कीर्तन से हुई, जिसने आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव का मार्ग प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बहाई सेंटर की संचालित सीमा इंदौरवाला ने इस बैठक में वैश्विक शांति प्राप्त करने में एकता, प्रेम और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला। श्रीमती इंदौरवाला ने बहाई धर्मग्रंथों की खूबसूरती से व्याख्या करते हुए कहा कि यदि युद्ध का विचार आपके मन में घर कर जाता है, तो शांति का विचार आपके भीतर कैसे बस सकता है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों के बावजूद मानवता एक परिवार है और पूर्वाग्रहों के उन्मूलन, सरकारों के एक विश्व संघ की स्थापना और सत्य की स्वतंत्र जांच के सिद्धांत के माध्यम से शांति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने लोगों से कहा कि यह बहाई सिद्धांत व्यक्तियों को अंधानुकरण और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर स्वयं अपनी जांच के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बैठक अत्यधिक संवादात्मक रही, जिसमें एक जीवंत प्रश्नोत्तर सत्र ने विभिन्न धर्मों के साझा मूल्यों और सिद्धांतों की गहरी समझ को बढ़ावा दिया। वक्ताओं ने एकता और सहयोग के एक शक्तिशाली संदेश के साथ समापन किया, जो बहाई सिद्धांत को प्रतिध्वनित करता है, सभी धर्मों के साथ सौहार्द और सद्भाव, मित्रता और शिष्टाचार के साथ रहें। IRSC एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विश्व की दिशा में कार्य करते हुए अंतर्धार्मिक समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस अवसर पर प्रभु केशव चंद्र दास ने बताया कि आज का ये जो कार्यक्रम बहाई सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये खासकर युवाओं को अलग अलग धर्मों में किस प्रकार से शांति और सुख के बारे में, कैसे वर्ल्ड पीस के बारे में बताया गया, यूनिवर्सल पीस के बारे में, इसके बारे में था, जहाँ पे अलग अलग धर्म से उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं। हमारे पास फादर गिलबर्ट हैं क्रिश्चियन से, बुद्धिस्ट मंक से भी हैं, इरफान इंजीनियर जी। तो यहाँ पर किस प्रकार से हर धर्म जो है ये शांति और प्रेम का जो संदेश है पूरे मानवता को देता है अलग अलग तरीके से, लेकिन भले ही उसमें उनका जो डिटेल्स है या प्रैक्टिसेस है उसमें कुछ फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन जो उद्देश्य है वो है किस प्रकार से हम ईश्वर के प्रति या भगवान या अल्लाह के प्रति प्रेम, और साथ ही साथ हमारे जो अलग अलग मनुष्यगण हैं, अलग अलग मनुष्य, उनके प्रति किस प्रकार से हम प्रेम और सद्भावना को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा था। और यहाँ पर बहुत सारे युवा जो है अलग अलग मज़हब से ये इसमें भाग लिए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक सही कदम है एक सही दिशा की ओर, और मुझे पूरा विश्वास है ये जो हमारा आज का जो सम्मेलन था ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन भी बनेगा। मैं इरफान इंजीनियर इंटर रिलीजियस सॉलिडारिटी काउंसिल का को कन्वीनर हूँ। हम लोगों ने बहाई सेंटर के साथ मिलकर यहाँ सभी धर्मों में एक शांति का संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका नाम था उस कार्यक्रम का यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ पीस इन द वर्ल्ड रिलीजन्स। और हम लोगों ने सभी अपने अपने यहाँ हिंदू धर्म के थे, इस्लाम के थे, क्रिश्चियनिटी के थे, बहाई के धर्म के थे और बुद्धिस्ट धर्म के थे, और हम सब लोगों ने अपने अपने ट्रेडिशन से बात की और ये पाया कि विविधता को एक्सेप्ट करते हुए, उसको स्वीकारते हुए ईश्वर से प्रेम करना और ईश्वर के निर्मिति से प्रेम करना, यही सभी धर्मों का सार है। और इस सार को लेकर हमने सभी ये पाया, युवाओं को और सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो सभी धर्म के नैतिक मूल्य है वो इक्वालिटी के है, बराबरी के है, न्याय व्यवस्था के है, मानवीय गरिमा को स्वीकार करने के लिए है और सभी से प्यार करने के लिए है। इन नैतिक मूल्यों को लेकर हम
अपनी देश में एकता बांध सकते हैं। साथियों, आज हमारे आसपास तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। आज धर्म पूछकर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। आज मानवता अपने अंतिम चरण में है। यदि यहाँ हम सचेत नहीं हुए तो यह मानवता विनाश की ओर बढ़ रही है। साथियों, हमें आपस में एकता की भावना और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ प्रखर आवाज़ उठानी पड़ेगी। अन्यथा स्वार्थी लोग सत्ता के लालच में और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए बेगुनाह निरपराध लोगों को भड़काकर हमें आपस में लड़ाते रहेंगे। IRSC ने जो ये आयोजन किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। इस तरह से ज़्यादा धर्मों को एक मंच पर लाकर अपने विचार, अपने आध्यात्मिक गुरुओं के विचार शेयर करने का उन्होंने जो प्लेटफॉर्म निर्माण किया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम एक संकल्प लें कि हम धर्म के नाम पर कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। अपने बच्चों को नैतिक शिक्षाएं देंगे, उन्हें आध्यात्मिक शिक्षाएं देंगे, क्योंकि यही युवा, यही बच्चे आगे चलकर हमारे समाज का नेतृत्व करेंगे। और जब वे आध्यात्मिक गुणों से युक्त होंगे तो उनका निर्णय हमेशा सही होगा, मानवता की भलाई के लिए होगा। धन्यवाद। My dear friends, today was a very beautiful experience when representatives from different religions came together and people, especially young from different colleges, came together to discuss how religions, if we work together, if we are united, can bring about greater unity in our country. There are so many beautiful insights that religions offer us because all of them have been inspired by God and the Spirit of God in some way or the other. We need to listen to each other. We need to walk together. We need to work together, not for our own sake, but for the sake of our motherland that we love so deeply. India has given birth to world religions. We must appreciate that fact. And if we work together, I'm sure, especially for the poor and the suffering and the marginalized, we'll bring about a new country, a new India. God bless our country. Thank you.